कुछ दिन पहले मैंने डंकी के हवाले से एक वीलॉग किया था और उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान, भारत, ईरान, अफ़गानिस्तान यहाँ के लोग डंकी करके बाहर जाते हैं। आज ही मेरी नज़र से एक खबर गुजरी है, सियालकोट की ही ये खबर है जी। सियालकोट से मुस्तकबिल के जो सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब लिए दो नौजवान जो इटली जाने की कोशिश कर रहे थे, एजेंट के ज़रिए इसमें एजेंट के ज़रिए लाखों रुपया उसको देने के बाद वो बेचारे रास्ते में ही मारे गए हैं। उनकी कार को आग लग गई और दोनों नौजवान जो है वो मारे गए। बेसिकली ये जो सियालकोट के करीब समड़ियाल का इलाका है, उसके साथ ही एक गांव है। उस गांव के ये लोग थे, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के जो एजेंट्स हैं, ये जो माफिया है ये इंसानी स्मगलिंग का, ये मैंने आपको पिछली दफ़ा भी यही बताया था कि जो गाँव में कम पढ़े लिखे और जज्बाती लोग होते हैं उन्हें टारगेट करते हैं। इन्होंने वहाँ अपने डेरे बनाए और उस गांव से दो नौजवान थे, उमर और आदिल, इनको घेरा और इनको कहा कि जी हम आपको इटली ले जाएंगे और बड़े मामूली पैसे में, 15-20 लाख रुपए में। ये बच्चे लड़के जो हैं ये घर आए, इन्होंने आके घर में आके बात की कि जी अब तो हमारा मुस्तकबिल ही जाके इटली में होगा, अब तो वहाँ से सारे मसले मसाइल हम हल कर देंगे। घर वालों ने बड़ा मना किया, रोका, क्योंकि जो ये छुपी ढकी छुपी बात नहीं है जी, डंकी वाला जो काम है, इंसानी स्मगलर्स वाला। और मुझे तो हैरानगी होती है कि इसके बावजूद लोग रिस्क कैसे ले लेते हैं, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर चीज़ है, हर बच्चे को इस बात का पता होना चाहिए और पता होता है। बहरहाल जी, ये लड़के जो हैं उमर और आदिल, ये चढ़ गए स्मगलर्स के हाथ, इंसानी स्मगलर्स के हाथ। अब उन्होंने यहाँ तक किया कि जनाब उनसे कहा कि जी हम आपको इटली लेके जाएंगे। इटली ले जाने का तरीकाकार ये हुआ कि यहाँ से पहले उन्होंने कहा कि आप बाई एयर जाएंगे उम्रा करने के लिए, और उम्रे की अदायगी के बाद ये लोग यहाँ से पहले रवाना हुए, यहाँ से उम्रा करने गए, उम्रे की अदायगी की और वहाँ से फिर इनको वो बाई रोड जो है वो लेके निकला और लीबिया जो है वो इनको लेके लीबिया की तरफ जो है वो ले गए। और लीबिया से इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके जो है वहाँ पर इटली की जानिब जाना था। लेकिन जब ये उम्रा करके वहाँ से निकले उमर और आदिल, और इन्होंने जब अपना वो इसी पे गाड़ी में स्मगलर्स इनको लेके जा रहे थे, अब मालूम नहीं कि उस गाड़ी को खुद आग लगाई गई या वो किसी हादसे का शिकार हुई, लेकिन इतलात यही मिली हैं घर वालों को कि जनाब इनकी गाड़ी को हादसा पेश आया, गाड़ी को अचानक आग लग गई, जिससे उसमें गाड़ी में बैठे हुए तमाम लोग झुलस गए और उसी वक्त मौके पर ही मारे गए। बाकी कौन कौन लोग थे फिलहाल ये तो सामने नहीं आए। पाकिस्तान के उमर और आदिल ये दो लोग थे जो सियालकोट के करीब समड़ियाल से ताल्लुक़ रखते थे, और इन दोनों का ये कंफर्म हो गया है इनकी फैमिली को कि ये उस हादसे में मारे गए हैं। अब बताने का यहाँ मकसद सिर्फ ये था मेरा, पिछले डंकी से मुतालिक, वीलॉग से मुतालिक, कि इस तरह के जो एजेंट माफिया है इनको सिर्फ पैसा नजर आता है, इनकी कमीशन होती है इन्होंने 20-25 लाख रुपए में से कोई लाख 2 लाख रुपए ही लेना है, उसके लिए इनको किसी को भी ज़िबा करने में कोई आर नहीं है। तो इसलिए खुद भी बचें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी इस तरह के एजेंट से बचाएं, क्योंकि बैरून मुल्क जाने का एक ही तरीकाकार है और वो ये है कि आप वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप मेरिट पे उतरते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन होती है तो आप जाएंगे, नहीं तो आप पाकिस्तान में किस्मत आजमाएं। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े मैंने लोग देखे हैं जिनके पास तालीम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अरबपति हैं, बड़ा बड़ा पैसा प्रॉपर्टी की दुनिया से उन्होंने कमाया और बहुत सी दुनिया से कमाया। तो किस्मत में अगर पैसा लिखा है तो वो आपको इटली भी जाके मिलेगा और पाकिस्तान में भी मिल जाएगा, और अगर किस्मत में पैसा नहीं है वो आपको लाहौर में भी नहीं मिलेगा, सियालकोट में भी नहीं मिलेगा, और वो आपको इटली में भी नहीं मिलेगा। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब, रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।